बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब तक की जो अहम डेवलपमेंट्स थी वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो आपको पता ही है मियां नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस के अंदर जो उनकी अपील थी उसमें उनकी बरीयत हो चुकी है और उनकी अपील मंजूर हो चुकी है। जो ये अल अज़ीज़िया वाला केस है, ये दूसरा केस है जिसके अंदर उनको सज़ा हुई थी ट्रायल कोर्ट से, और ये वो सज़ा थी जिसमें जज अरशद मलिक थे मरहूम। ऑल दो आज जो वहाँ अदालत के अंदर हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। मैं उसके ऊपर भी गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अहम बात यह है कि इस केस के हवाले से, यानी अल अज़ीज़िया के हवाले से, जब एवन फील्ड का फ़ैसला आ गया और मियां नवाज शरीफ बरी हो गए, तो आज नैब ने एक जो उनसे इस्तदा कर रखी थी कोर्ट के अंदर, वो इस्तदा ये थी गुज़िश्ता रोज़ के ये केस रिमांड कर दिया जाए वापस एहतसाब अदालत को, और जो फ़ैसला आया है उससे कलअदम करार दे के दोबारा अदालत इसको सुने। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी जो मेरा ओपिनियन था, और मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था कि बेसिकली ये नहीं होगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे मेरिट के ऊपर सुनेगा और इसके ऊपर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही देगा। ये क्लिप देखिए। ऑल्दो एक वो बड़ी मोटी जजमेंट है जो कि ट्रायल कोर्ट ने लिखी थी। एक तो जो उसके अंदर फैक्टर है वो अरशद मलिक साहब का था, मरहूम जज जो थे, उनकी जो वीडियो थी वो फिर जारी बात है उस वीडियो की बेसिस पे और उस पूरे स्कैंडल में अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वो फैसला अभी भी मौजूद रहा। उस फैसले के अंदर एक तो मामला ये हो सकता है कि अदालत उसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दे रही है, एहतसाब अदालत में, और कहे कि इसको दोबारा सुना जाए। दूसरा ये कि वो मेरे ख्याल में अब चांसेस कम है क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, लिहाजा अब हाई कोर्ट उस पर फैसला करेगी। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी लैक ऑफ एविडेंस, शवाहिद की अदम मौजूदगी की वजह से जो मुझे लगता है कि उसमें मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। अब ये बात बड़ी क्लियर थी, ये इट्स प्योर कॉमन सेंसिकल, ये आपको अंदाज़ा हो जाता है बहसीत कानून के तालिब इल्म के कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अब ये केस मेरिट पर सुना जाएगा। जो इस केस के अंदर गुज़िश्ता रोज़ चीज़ें सामने आई एक दफ़ा फिर, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं कि इसमें 22 गवाह थे, 13 ऐसे थे जो रिकॉर्ड के ऊपर आए, उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई जो मियां नवाज शरीफ के वकील हैं अहमद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा जी कि कोई आई विटनेस तो है नहीं, और 2 गवाह थे। मैं बार बार कह रहा था इंडिपेंडेंट विटनेस इसके अंदर कितने थे, तो 2 गवाह थे जिनके ऊपर बात हुई। एक उनमें से महबूब आलम थे जो कि नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, और एक वाजिद ज़िया साहब थे जो कि JIT के सरबराह थे। और जो इस पर इल्ज़ाम है वो ये है कि जी मियां नवाज शरीफ ने 2 कंपनियां बनाई और उनके बेनामीदारों ने ये कंपनियां बनाई, और एक थी जी अल अज़ीज़िया की जो स्टील मिल थी, और फिर उसको बेचकर हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट बनाई गई। अब अल अज़ीज़िया जब बनी तो वो 2001 में बनी, मियां नवाज शरीफ उस वक्त एग्जाइल में थे, और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट बनी 2005-2006 में। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ बाय द वे एग्जाइल के अंदर थे, और वो हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई। अब नैब मियां नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक, और उनका आर्गूमेंट ये है कि नैब तो साबित नहीं कर पाया कि ये काम मियां नवाज शरीफ ने किया है या हुसैन नवाज शरीफ उनके डिपेंडेंट हैं, ये मियां नवाज शरीफ के वकील कहते हैं। लेकिन जो सबसे आम बात है कि जिस पर PMLN आर्ग्यू भी करती रही कि अरशद मलिक साहब का जो उनको बरतरफी की गई वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वीडियो बयान एक दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर बहुत सारा दबाव डाला गया, और दबाव के नतीजे में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी। PMLN ने आज वो दरख्वास्त करी कि हम इसको परस्यू इस मामले में इस चीज़ को नहीं करना चाहते क्योंकि अरशद मलिक साहब फौत हो गए। वो अलग बात है कि जो बेंच पे जज साहब हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि बेशक वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं लेकिन बाकी लोग तो हयात हैं, तो आप इस केस के ऊपर सुन सकते हैं, इसके ऊपर आप अपनी दलील दें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर दलील नहीं दी और कहा जी कि हम इसके ऊपर इसको प्रेस नहीं करना चाहते। अब अदालत ने इसके ऊपर अगली तारीख रख दी है, और मैंने एक ये बात भी कही थी कि मुझे जो अब लगता है कि ये भी केस इसमें यही होगा जी कि नैब नाकाम रहा साबित करने में कि जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल थी उसके साथ भी या हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है। अगर नैब ये नहीं साबित कर पाता और एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस नहीं प्रूव कर पाता तो मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर मेरिट पर बरीयत मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि ये शायद होने भी यही जा रहा है, और इसी तरह का फैसला अदालत की तरफ से आएगा। ये मैं पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बड़ा डिपेंड कर रही है, और मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि ये जैसे ही मियां नवाज शरीफ की अपील मंजूर होगी तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ की को फौरी तौर पर बड़ा रिलीफ होगा और वो अहल हो जाएंगे पार्लिमानी सियासत के लिए। जबकि उसके ऊपर एक दलील या एक डिवाइड ये है कि एक फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट का है वो अपनी जगह मौजूद है, उसकी मौजूदगी में
जितनी मर्जी तरमीम कर ली जाए इलेक्शन एक्ट में, मियां नवाज शरीफ को वो प्रॉब्लम रहेगा और वो फैसला जब तक रिविजिट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तब तक ये इशू रहेगा। लेकिन ये एक डिबेट है, इसके ऊपर कोई अभी हतमी बात नहीं हो सकती। आगे ज़रा चलते हैं जी, मैं आपको बता दूँ, अब गहरी बात है ना, गड़े मुर्दे उखड़ते हैं तो निकलते हैं बाहर। तो अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर जज थे, सीनियर तरीन जज थे 2018 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने रावलपिंडी बार में एक खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और सासेदारों ने मजबूर किया और उनको थ्रेटन किया कि वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं या उनकी हवाले से जो उनका रवैया है वो क्या होना चाहिए। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो फिर उनके ऊपर दबाव डाला गया। उन्होंने जब ये बात की तो इस गुफ्तगू की वजह से उनके हवाले से उनको बतौर जज बरतरफ कर दिया गया और अदालत ने, और उनके बारे में कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि ये अनबिकमिंग ऑफ अ जज है कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें। उन्होंने इसके ऊपर पिटिशन फाइल कर दी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। अब वो पिटिशन समाअत के लिए रखी गई है। 5 मेंबर बेंच है जज साहिबान का जो कि इसको सुनने जा रहा है एक आधे दिन में, और उसमें काजी फाइसा साहब मौजूद है। उसमें बड़ी दिलचस्प है उसकी कॉम्पोजिशन। उसमें जो एक ख़ास कुछ जज साहिबान हैं जिनके हवाले से एक तासुर रहा है वो शामिल नहीं है इसमें। ना जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद हैं, ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं, और चंद और जो ना ही आयशा मलिक साहिबा मौजूद हैं इसके अंदर, ना ही कुछ और जज साहिबान ऐसे हैं जो मौजूद हैं। इसके अंदर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और शायद ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को शायद उनका ओहदा वापस मिल सके, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो रिकॉर्ड के ऊपर भी कहते रहे और अब भी कहते हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जी कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस के अंदर, आपको पता है उनको सज़ा हुई और उस सज़ा की वजह से उनकी नाअहली हो गई। अब उन्होंने उस नाअहली को चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी ये मुझे इलेक्शन कमीशन ने नाजायज़ तरीके से मेरे ख़िलाफ़ ये सारी प्रोसीडिंग की है और मैं नाअहल नहीं हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया इसको भी सस्पेंड किया जाए और मेरी पटिशन को सुना जाए और मैं नाअहल नहीं हूँ। अब उसमें जो दलील की बात है वो ये है जी कि जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन है, जो सज़ा हुई उन्हें, वो तो हुई करप्ट प्रैक्टिसेस के कानून में, और जब किसी को फौजदारी सज़ा हो जाती है तो फिर वो उसकी वजह से नाअहल हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि नहीं जी ये तो सारा प्रोसेस फ्रॉम जब से शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर किया। अब वो कितना आगे चल पाते हैं, आज उसकी समाअत है अदालत के अंदर और ग़ालिबन जस्टिस शुजात अली खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में से सुनेंगे, और ये दायर की गई और इसके ऊपर फौरी तौर पर इसको लगा भी लिया गया और आज उसके ऊपर समाअत भी है। ये कानूनी मामलात हैं और अदालती मामलात हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हाँ, जो मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा तबाहकुन है जो उनकी तरफ से आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, और वो नैरेटिव किस तरह से बना है और उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जहाँ ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि चली जा रही है, अब आपको नज़र आएगा जैसे बुशरा बीबी साहिबा और लतीफ़ कोसा साहब की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो ऑडियो लीक हुई, मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ना ही कि फ़ोन टैप होना चाहिए, ना ही इस तरह से लीक होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको खबर पहले दे दी थी कि ये होगा और उनका डिवाइसेस नहीं है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये आखिरी को ऑडियो लीक नहीं थी, और भी हो जाएंगी या और भी मामलात सामने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं पर वो बिट्स एंड पीसेस में सामने आती हैं, हम इनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो सिलसिला जी आ रहा है। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया जी कि ज़रा पता कराएं जी, DGISI और से भी पूछें जी और FIA से भी पूछें जी, इनका फोरेंसिक करवाएं जी, पता लगाएं जी कि कैसे ऑडियो टैपिंग हो गई। अब अदालत का हुक्म है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आज तक इसका जवाब किसी को मिला है कि ऑडियो टैपिंग कैसे हो जाती है, कैसे लोगों को फ़ोन बग हो जाता है, या ये पहले होता रहा है तो उसका क्या तदारुक था, कभी किया गया या नहीं, या तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक के अंदर कॉन्वर्सेशन सेफ़ नहीं थी और वो सामने चीज़ें आ गई। खैर उससे बहुत से पर्दे भी खुल गए, और आपको पता है वो जो सारा कहीं इमरान खान साहब की आई, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो आई, वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, फिर एक जगह उनकी ऑडियो आई जहाँ वो मरीम नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो सेफ़ तो शायद कोई जगह भी नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब आप देखिए जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, अब मुस्लिम लीग नून पर ताना कसा जा रहा है, और वो ठीक है जी कि कहा जा रहा है कि नहीं मुस्लिम लीग नून गेट नंबर 4 की जो सियासत है उससे परहेज़ करे। अब ये गेट नंबर 4 क्या है, वो 4 गालिबन अब नहीं रहा, वो कुछ और ही चला गया, लेकिन बेसिकली ये है कि नहीं वो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून, ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम लीग नून
की जो इस वक्त सियासी बिसात है उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है, और ये हमारे मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून दोबारा ये चीज़ रखे हुए। बहुत सारे लोगों में कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे खैर दोस्त कई ऐसे लिखते हैं कि आप ये बातें बार बार क्यों करते हैं। देखें, कई बातें होती हैं जो कि आपको हक़ाइक़ के साथ बतानी पड़ती हैं, और जब आप बताते हैं तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट लोगों को बताना पड़ता है। ये वो बात है जो कि मैंने बड़ी क्लियर और अनइक्विकल तरीके से कही थी। आज भी मैं आपको बता दूं कि कुछ तब्दील अभी तक तो नहीं हो रहा, और ये सिलसिला ये जो सर्द जंग है इमरान खान के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये अब जारी रहेगी और ये ऐसी ही रहेगी। हाँ, जो इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया है सिलसिला, और उन्होंने शुरू खैर पहले भी किया होता, लेकिन जो एक ज़हन साजी हुई और फिर क्या हुआ, और ये एक दिन का नहीं है, ये सारा कुछ ये डेवलप हुआ है ओवर द ईयर्स, या चंद महीनों के ऊपर डेवलप हुआ है। और अब इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानात जेल के अंदर से भी जब उनका इंटरेक्शन हुआ आ रहे, वो भी उनमें भी कोई लचक आपको नज़र नहीं आती। लेकिन शायद उनका एक पॉलिसी है कि भाई मैं ज़ेर ताब भी हूँ तो मैं लचक क्यों दिखाऊँ। वो अलग बात है कि वो जनरल नईम लोधी साहब को और बहुत से लोगों को, उन्होंने जनरल साहब को तो अब कहा, उससे पहले बड़े बतेरे लोगों को कहा है कि मेरे लिए कोई हाथ पाँव मारे और इस्टेब्लिशमेंट से मेरी सुलह करवा दें, मेरी माफ़ी तलाफ़ी करवा दें। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक्सीलेटर पे पाँव भी रखा हुआ है कि भाई मैं लोगों को यह बताऊं कि मैं प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हूँ, मैं ज़मीर का कैदी हूँ और मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। तो ठीक है, वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। अब उसका नतीजा क्या निकलता है, इमरान खान के हक़ में निकलता है या खिलाफ, ये सिर्फ वक्त बताएगा। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।